नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। लिखी थी मैंने 15 सितंबर सन 2021 में। मेरी 448 नंबर की एक कविता थी 448 और कविता का शीर्षक है हंस लेता हूँ। तो मैं कब कब हंस लेता हूँ, कविता के द्वारा सूचना दूंगा आपको कि कोई चाहता नहीं मुझे उदास देखना, इसलिए हंस लेता हूँ। कि कोई चाहता नहीं मुझे उदास देखना, इसलिए हंस लेता हूँ। कोई चाहता नहीं मुझे पास देखना, इसलिए चल देता हूँ। और कोई चाहता है मुझे खास देखना, इसलिए सज लेता हूँ। कोई चाहता है मुझे दास देखना, इसलिए झुक लेता हूँ। कि मेरी हसरतों के किसी के लिए कोई मायने रहे नहीं, मन ही मन में अपने सब अरमान इसीलिए रख लेता हूँ। और मेरी हंसी भी चुभती है ना जाने किस किस को, यही सोचकर बाहर चुप हूँ मगर अंदर हंस लेता हूँ। यही सोचकर बाहर चुप हूँ मगर अंदर हंस लेता हूँ। कि मेरा चेहरा ही कह देता है मेरी सारी कहानी को, यही सोचकर अपने लबों को इसीलिए कस लेता हूँ। कि हर कोई निकालने लगा है मेरे शब्दों के अलग मायने, कि हर कोई निकालने लगा है मेरे शब्दों के अलग मायने। मैं सबकी सुनकर सबकी ही बातों के रस लेता हूँ। वो सोचते हैं जिंदा दिल मुझे न जाने किन बातों से, कि वो सोचते हैं जिंदा दिल मुझे न जाने किन बातों से। मैं 4 कदम ही चलता हूँ तो बस थक लेता हूँ। और मेरी कोई भी डगर वो आसान नहीं होने देगा, कि मेरी कोई भी डगर वो आसान नहीं होने देगा। लेकिन वो क्या जाने मैं पल भर में ही दम भर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि चलते हुए लचकते हैं मेरे कदम, लोग कहते हैं कि चलते हुए लचकते हैं मेरे कदम। चलने भर से ही खुश होकर मैं तो नच लेता हूँ, कि चलने भर से ही खुश होकर मैं तो नच लेता हूँ। और मेरी नाराज़गी का कोई अर्थ नहीं दुनिया के लिए, अपने अंदर ही जलकर मैं इसीलिए तप लेता हूँ। और वो चाहकर भी अलग होना चाहता नहीं मुझसे कभी, कि वो चाहकर भी अलग होना चाहता नहीं मुझसे कभी। हंसकर उसके सारे सितम ही मैं इसलिए सह लेता हूँ। और अंतिम शेर, अंतिम 2 पंक्तियाँ, कि मैं ना रहूं फिर कभी महसूस हो तो क्या फ़ायदा, मैं ना रहूं फिर कमी महसूस हो तो क्या फ़ायदा। प्रदीप मौत की राह से अलग हो इसलिए बच लेता हूं, प्रदीप मौत की राह से अलग होकर इसीलिए बच लेता हूं। चलिए दोस्तों, जब तक बचा रहूँगा आपके सामने कविताएं सुनाने आता रहूँगा और यही बात दोहराता रहूँगा जो मैं अपनी कविताओं में बीच बीच में कई बार दोहराता हूँ, कि मेरी सभी कविताएं मेरी मूल हैं, मौलिक हैं, स्वलिखित हैं। किसी से मैच करना उनका इत्तेफाक हो सकता है, नकल करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। मन के विचारों को शब्दों में उतारा है। आपको अच्छी लगें अच्छी, बुरी लगें बुरी, लेकिन मेरे लिए मेरी सभी कविताएँ प्रिय हैं, अच्छी हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।